ओम शांति। मैं सहयोगी आत्मा माया जीत आत्मा हूँ, राजयोगी हूँ। 6/12/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे बाप सर्वशक्तिमान है, परंतु यह माया भी कम नहीं है। बाबा कहते माया अपनी तरफ खींचती है, ग्रहचारी ले आती, फ़ायदे के बदले और ही नुकसान कर देती है। परंतु बाबा आज समझा रहे बच्चे, माया कैसा ही पाठ तुम बच्चों को पढ़ाए, तुम्हें पाठ पढ़ना है, घबराना नहीं है, माया के खेल से डरना नहीं है। बाबा कहते अगर किसी में सहन शक्ति का पाठ नहीं है तो बार बार ऐसी बातें आएंगी जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाएंगी। बाबा कहते बार बार ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे लगेगा कि ये परिस्थितियाँ सहनशीलता का पाठ पढ़ने के लिए आ रही हैं। किसी को शांति नहीं है तो बाबा कहते शांति का पाठ पढ़ाने माया आएगी। तो बाबा कहते बच्चे दुश्मन नहीं समझो माया को पाठ पढ़ाने वाला दोस्त समझो, क्योंकि तरह तरह के पाठ पढ़ाने के लिए माया हम बच्चों को आती है, तभी हम सहयोगी आत्मा बन सकते हैं। किसी में देह अभिमान बहुत है तो बार बार देह अभिमान को तोड़ने वाली ऐसी माया आएगी, तो एक बार उसको तोड़ेंगे, जीतेंगे, अभिमान को छोड़ करके गुणों की तरफ, अच्छाइयों की तरफ झुकेंगे, तो धीरे धीरे अंदर में देह अभिमान को तोड़ने की ताकत आएगी। तो बार बार बाबा ने कहा ये नहीं सोचना है कि माया ये क्या पाठ पढ़ा रही है, बार बार इस प्रकार से क्यों आ रही है। तो ज़रूर उस तरफ से द्वार कमज़ोर है, इसलिए बार बार माया उस द्वार को पक्का करने आती है और हमें उस तरह का पाठ पढ़ाने आती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे माया को दुश्मन नहीं समझ। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर से शब्द में सारा चक्र समाया हुआ है। प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर है, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा ना। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते। अभी कितने दुखी हैं, क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापूजी कहते थे पतित पावन आओ, गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु बनाएगा कौन? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते तुमने क्या कर दिया है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े ते बड़ी भूल समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो। हम बताते हैं यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ।
तुम पर माया का परछाया पड़ गया है। अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते, हे भगवान, फिर से गीता सुनाने आ जाओ, फिर से गीता की नॉलेज दो। गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर, चित्र भी दिखाते। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। सब तो यह राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को हम नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया, उनको बाप आकर के सीधा करके समझाते। यह भी समझाते हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते, कौन सर्विस करने में समझदार हैं, किसकी लाइन क्लियर है। आत्माभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण आत्माभिमानी बने नहीं हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहाँ तो यह बात हो न सके। यह तो ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, ग्रहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती। गंधर्वी विवाह करने पर के बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती। माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने के लिए। इसमें सर्वशक्तिमान, उनको पतित पावन कहा जाता, और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं है, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। अभी है एकदम विशस वर्ल्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती, फारकती दिला देती, इतनी प्रबल है। बल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता। यह कोई थोड़े जानते दिन और रात आधा आधा होता। ब्रह्मा का दिन आधा है ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष और कलयुग को कितने वर्ष दे देते। अभी बाप समझाते तो समझ में आता है। यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते। कलयुग में मनुष्य थोड़े गीता का राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिनकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो पाठशालाएं तो अनेक है, परंतु कोई राजयोग सीख कर राजा रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने की नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्प पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है। कोई को पता नहीं है कौन देश से आया, कौन देश है जाना। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते।
बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते वह कौन है। उनको न देख सकते न जान सकते। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती बाप आकर पढ़ाते। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है। तो तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है। भगवान को गाली देते रहते, वह है आसुरी संतान। जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे ना। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे एडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री है, उनको मेरी कैसे बनाया? एडॉप्ट किया ना। तो बाप कहते मुझे भी माता पिता कहते हो तो मैं भी बाप हूँ, तो मेरी कहाँ से लाऊं? तो इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री एडॉप्ट की जाती, जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते। बाबा ने फिर इसमें प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई। जरूर इनका नाम ब्रह्मा है। तुम सब हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तो ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने एडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को एडॉप्ट कर मेरी कहते। फिर यह जिसमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते तो खुद कहते मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है। तो नाम भी बदली करता हूँ, एक ही टाइम पर कितनों के नाम रखे। नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय पर देखो नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है ना। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए। आज है कल है नहीं, तो नंबर 1 दुश्मन है काम। बाबा से बच्चे पूछते बाबा यह धंधा करें या न करें? बाबा लिखते मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाने आया हूँ। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाने आया हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही 16 कला से फिर 14 कला बनना है, वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा तो कोई बतला न सके।
पहले पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशस वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते, सतयुग में थोड़े जलाएंगे। अगर यह कहते कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे। यह बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा। मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, तो जो दिया वह खाते रहते। तो बाकी जमा क्या होगा, कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए देखा जाता, कौन पंडे बनकर आते। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं तो उनको भी आफरीन दी जाती है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ, वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाप ही गाइड बनकर सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। पहले पहले मुख्य बात उठाओ कि गीता का भगवान कौन। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते। यह है विशस वर्ल्ड और वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए आत्माभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी भी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ। पक्का कराने के लिए माया आती, इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमज़ोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।